सो हाई इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 अप्रैल 2026 और आज से मैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 weeks आई विल बी स्टार्टिंग विद अ सीरीज वेयर आई विल बी स्टडिंग ईच कंपनी, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट बिकम अ ह्यूज सक्सेस। तो आज जिस कंपनी की मैं बात करूंगी उसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो, एलएनटी जिसको हम जानते हैं, और इसको स्टडी करेंगे किस तरह शुरुआत हुई, किस तरह से बड़ी हुई और किस किस फील्ड में ये काम करती है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी इन ईयर 1938। 1938 का टाइम था और इंडिया अभी ब्रिटिश रूल में ही था। दो डेनिश इंजीनियर, हेनिंग हॉल लार्सन एंड सोरेन क्रिस्टियन टोब्रो, इंडिया आए थे। उन्होंने देखा कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड है, मशीन्स इंपोर्ट होती हैं, कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। यहीं से एक आइडिया आया, क्यों ना इंडिया में ही एक इंजीनियरिंग बिजनेस बिल्ड किया जाए। इस तरह से मुंबई में एक छोटी सी फर्म स्टार्ट हुई, जिसका नाम रखा गया लार्सन एंड टोब्रो। दोनों के सरनेम लेके ये कंपनी की शुरुआत हुई। और उसके बाद चैप्टर 2 वेयर वी गोना टॉक अबाउट पहला कदम। पहला कदम तो हर एक कंपनी का सेम ही होता है, दैट दे हैव टू सर्वाइव। सो इनिशियली कंपनी का काम सिंपल था, फॉरेन मशीनरी इंपोर्ट करते थे और इंडियन क्लाइंट्स को सप्लाई करते थे। उनका पहला असाइनमेंट डेयरी इक्विपमेंट सप्लाई और इंस्टॉलेशन का था। ये ग्लैमरस नहीं था, लेकिन यही उनकी फाउंडेशन थी। उसके बाद आया वर्ल्ड वॉर, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उनके लिए। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, इंपोर्ट्स बंद हो गए, बिजनेस खत्म होने के कगार पे था। यहाँ एलएनटी ने बोल्ड डिसीजन लिया, इंपोर्ट नहीं मिलेगा तो खुद बनाएंगे। उन्होंने फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। ये डिसीजन ही उनको ट्रेडिंग से इंजीनियरिंग जायंट बनाने वाला था और सबसे बड़ा स्टेप यही था। नेक्स्ट आता है आज़ादी और अपॉर्चुनिटी। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की ह्यूज डिमांड थी, एलएनटी रेडी था। क्या कई बार ऐसा होता है कि टाइम सही होता है बट हम लोग तैयार नहीं होते, बट टाइम भी सही था और एलएनटी तैयार भी था, रेडी भी था। इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी थी, फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस था और मार्केट अंडरस्टैंडिंग थी। गवर्नमेंट ने भी इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और एलएनटी को प्रोजेक्ट मिलने लगे। उसके बाद एलएनटी अभी तक डैनिश कंपनी थी, इसका अब सफ़र होता है चैप्टर 5 में, इंडियन कंपनी बनने का सफ़र। 1956 और 1960s में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ। ओनरशिप ग्रेजुअली इंडियंस के पास शिफ्ट हो गई, एलआईसी के पास, बैंक्स के पास एंड इंडियन इन्वेस्टर्स के पास। जब इंडियन स्टेक 50% से ऊपर हो गया तो एलएनटी एक इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी बन गई। उसके बाद आता है ग्रोथ के दशक। तो 1960 से लेकर 1990 तक ये एलएनटी के सबसे ज़्यादा ग्रोथ के दशक थे। ये पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग था बट स्लो ग्रोथ का था। एलएनटी ने अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड की, हेवी इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बिल्ड की एज एग्जीक्यूशन किंग। इन 1991 लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, गेम चेंज हो गया। इंडिया ने इकोनॉमी ओपन की, सडनली प्राइवेट सेक्टर बूम हो गया, इंफ्रा डिमांड इंक्रीज हो गई, कैपिटल फ्लो इंक्रीज हो गया और एलएनटी ने फुल बेनिफिट लिया। एलएनटी रेडी भी थी और इसके पास सारे रिसोर्सेज थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था और एलएनटी ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और ये फेज़ उनका रियल एक्सेलरेशन फेज़ था। फिर शुरुआत होती है 2000 की, इंफ्रा बूम आता है। इंफ्रा बूम का एक्सप्लोजन होता है। इंडिया में हाईवेज, पावर प्लांट्स, मेट्रो बनने लगे। एलएनटी का ऑर्डर बुक एक्सप्लोड हो गया, रेवेन्यू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ से लाख ऑफ करोड़ तक पहुंच गया। ये उनका गोल्डन डिकेड था। फिर शुरुआत होती है चैलेंजेस और एडॉप्टेशन की। हर ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी आए, डेट साइकिल इनकी बढ़ गई, मार्जिन प्रेशर आ गया, ग्लोबल कंपटीशन आ गया, लेकिन एलएनटी ने अडॉप्ट किया, एसेट लाइट मॉडल पे काम करना शुरू किया, आईटी बिजनेस में एक्सपैंड किया। इन्होंने एलटीआईएम को एग्रेसिव टेक ओवर किया। और आज का एलएनटी की अगर हम बात करें, आज का एलएनटी का वैल्यू है, मार्केट कैप है रफली 5 लाख करोड़ से ऊपर का, 50,000 से ऊपर के एम्प्लॉय हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है, आरओ इज अबाउट 12 to 15%, आरओसी इज अबाउट 11 to 13%। और ये सब स्टेबल एग्जीक्यूशन ड्रिवन जॉइंट है। सबसे बड़ा लेसन अगर हमको एलएनटी से कुछ सीखना है तो एलएनटी का सफ़र एक सिंपल प्रिंसिपल सिखाता है, प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी होती है। इंपोर्ट बंद हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, डिमांड आई तो स्केल बिल्ड हुआ, कंपटीशन आया तो अडॉप्टेशन हुआ। और फाइनल थॉट की अगर मैं बात करूं, आज एलएनटी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का बैकबोन है। एक छोटी सी
ट्रेडिंग फर्म से ग्लोबल इंजीनियरिंग पावर हाउस बनने का सफ़र, यही है एल&टी की असली कहानी। अब एक बार चल के मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाती हूँ और उसके ऊपर एक बार क्विक बात करते हैं। आई जस्ट वांट टू शो अ फ्यू थिंग्स। लुक एट देयर फ्री कैश फ्लो every year on year, every financial year, almost after 2019, their cash flow is always positive, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका ROC, इतनी बड़ी कंपनी का ROC वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी वेरी कांस्टेंट, राइट। और इनके डेटर डेज जो है रिड्यूस हो गए हैं। और अगर बात करते हैं कि ऑर्डर बुक की, आप देखो ऑर्डर बुक कब से, अगर हम इसको नोटिस करना शुरू करें 2016 से, तो लगातार द ऑर्डर बुक हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और ग्रुप ऑर्डर फ्लो की बात करें तो इनफ्लो की बात करें तो लगातार देयर हैव बीन गुड ऑर्डर फ्लोज। और अगर हम बात करते हैं कि FIs, तो इसमें FIs आर हैवीली इन्वेस्टेड, DIs आर हैवीली इन्वेस्टेड, गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है और पब्लिक की होल्डिंग भी है। तो एक चीज़ और करते हैं, चल के देखते हैं कि आज की डेट में लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास मेन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। सो अगर हम ये जानना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली वेर एग्जैक्टली L&T डज, तो हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में है ये लोग, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज में है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मिनरल्स एंड मेटल्स में है, L&T रिन्यूएबल्स में है, L&T जियो स्टोर में है, राइट। और अगर एनर्जी की बात करते हैं तो दे आर इनटू हाइड्रोकार्बन ऑनशोर, हाइड्रोकार्बन ऑफशोर, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, ऑफशोर विंड, एसेट मैनेजमेंट, कार्बन लाइफ सोल्यूशन, राइट। कौन सा फील्ड ऐसा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जिसमें L&T प्रेजेंट नहीं है? L&T heavy engineering, L&T special steels and heavy forgings, everywhere, and the kind of services they provide with over 3 decades of experience in the service sector, like इनका जो IT sector है, that is about 3 decades old. L&T set the gold standard and L&T service offering, which range from information technology solution at the convergence of the physical and digital world to ER&D solutions for global clients to edutech and B2B e-commerce, are built on our core values of commitment and transparency, coupled with a customer-first approach, delivering customer delight across the globe, right? आप देखिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T फाइनेंस, L&T सोफिन, L&T semiconductor technologies, data center and cloud services, L&T edutech. It's truly a conglomerate, and it is driven by L&T reality, L&T construction and mining, L&T rubber processing, L&T walls, like you name it and they are into it. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, व्हाट ऑल डू दे मैन्युफैक्चर? L&T precision engineering and systems, they are into heavy engineering, right, special steels and heavy forgings. So what I really want to say, शुरुआत हर जगह की छोटी होती है, but if you don't give up, you ultimately turn into a conglomerate. The business will survive. पहले हर business का survival mode होता है, उसके बाद फाउंडेशन बनती है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में आपको चैलेंजेस आते हैं. इफ़ यू ओवरकम दोज चैलेंजेस, यू बिकम अ जायंट, राइट? So L&T is that one giant, one of the biggest company in India after Reliance. So L&T has grown from a tiny company to a huge conglomerate. अगर आपको इसी तरह की stories सुनिए about the companies, how they started, how they build up and led them to become what they are today, please write in the comment box and keep learning about stock market. कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा. And we are coming up with a course called Equity Titans. Link आपको description box में मिल जाएगा. Do join it. The cost is very very reasonable and cheap, but आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. All the best and take care, and I'll see you in the live market tomorrow for live learning.